जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहद शानदार चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में हम प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज की इस कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न दे रखा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। हमें क्या करना है, ए और डी का मान तो दे रखा है, हमें बनानी है अब एक समांतर श्रेणी। तो देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर लिखते कैसे हैं। तो समांतर श्रेणी को लिखेंगे एपी, तो इसका पहला पद को क्या लिखते हैं हम, ए1, दूसरे को ए2, तीसरा पद ए3, चौथा पद ए4, पांचवा ए5। इस तरीके से एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ए को हम क्या लिखेंगे, केवल ए। अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो हम क्या जोड़ेंगे, उसमें सार्वंतर यानी कि डी को एक बार जोड़ेंगे। तो लिख देंगे ए प्लस डी, ये हो जाएगा दूसरा पद। तीसरा लिखना हो तो ए प्लस डी को जोड़ेंगे 2 बार, तो ए प्लस 2d, ये हो गया तीसरा पद। अब चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। और इस तरीके से हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। अब हमें दे रखा है पहले में a बराबर 10 और d बराबर भी 10, तो हमें सिंपल केवल इस फॉर्मूले में लिखना है। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी, a बराबर दे रखा है 10 और d बराबर दे रखा है 10। मान लिख देंगे केवल, a का मान कितना है 10, दूसरा पद में 10 प्लस 10, क्योंकि d को एक बार जोड़ना है। तीसरा पद क्या होगा, 10 प्लस 2 इंटू 10, और चौथा पद हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, और अगर पांचवा पद भी ज्ञात करें तो 10 प्लस 4 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। 10 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 20। 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30। 10 प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40। समांतर श्रेणी क्या आएगी, 10, 20, 10 और 20 30, 10 और 30 40, और ये 50। और इस तरीके से हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। अब प्रश्न में क्या बोला था, हमें 4 पद लिखने हैं, तो 1, 2, 3 और 4 पद ये हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। देखिए अगला भी सॉल्व कर देते हैं। a बराबर दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है 0। तो श्रेणी तो यही है, इसमें ही लिख रहा हूँ मैं। तो दूसरा हो जाएगा a बराबर है -2 और d का मान है 0। अब देखिए इसमें केवल मान लिखेंगे। तो a का मान कितना है -2, दूसरा पद हो जाएगा -2 प्लस 0, तीसरा पद -2 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि 0 दे रखा है d का मान। अगला पद हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, उससे अगला पद -2 प्लस 4 इंटू 0। देखिए -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। वापस 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। यानी कि इसमें सार्व अंतर 0 दे रखा है, तो जो सारे पद होंगे वह -2 -2 -2 इसी तरीके से हमें प्राप्त होंगे। तो इसके 4 पद हो जाएंगे -2 -2 -2 और -2। चलिए अब इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो a का मान दे रखा है 4 और d का मान दे रखा है -3। सबसे पहले ap लिख देंगे। ap का पहला पद a, दूसरा पद क्या होगा a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, और पांचवा पद a प्लस 4d। लिख दिया। अब केवल इन दोनों के मान लिख देने हैं। तो a का मान कितना है 4, a का मान 4 प्लस d का मान -3। अगला पद हो जाएगा a का मान 4 प्लस 2 और d का मान कितना है -3। इसी तरीके से आपको लिख देने हैं। वापस 4 प्लस 3 इंटू माइनस का कितना होगा ये 3, और अगला पद 4 प्लस 4 इंटू -3। अब इसको केवल सॉल्व कर देना है। ये 4 प्लस माइनस ये 3 प्लस 4 प्लस माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। वापस 4 का 4 प्लस माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। 4 प्लस माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 4 में से 3 बाकी करेंगे कितना आएगा 1, 4 में से 6 गया तो -2,
छोटी संख्या में से बड़ी घटाते क्या होता है, माइनस का चिन्ह, और कितना आया 2। 4 में से 9 घटाएंगे माइनस का 5, 4 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 8, और इस तरीके से हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। अपने को 4 पद बोला है तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों को आपको लिख देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं वापस। इसका चौथा पार्ट दे रखा है। अब इसका चौथा पार्ट दे रखा है हमें a बराबर -1 और d बराबर 1/2। क्या करेंगे, केवल इस सूत्र में मान लिखेंगे। तो पहला पद हो जाएगा -1, दूसरा पद में क्या करेंगे -1 प्लस d, और d का मान है 1/2। तीसरा पद -1 प्लस 2 इंटू d, और d का मान कितना है 1/2। अगला पद क्या होगा -1 प्लस 3 इंटू d, और उससे अगला पद -1 प्लस 4 इंटू 1/2। इस तरीके से आपको केवल मान लिखने हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये -1 में 1/2 जोड़ेंगे। देखिए अपोन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो लघुत्तम आएगा 1 इंटू 2 कितना होगा 2। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और ये प्लस है तो प्लस। आपको इसको देखकर ऐसा नहीं कि सर ये क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी तो ऐसे नहीं होती है। देखिए बहुत इजी है, केवल आपको सॉल्व करना है इसे। अब ये -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा केवल 1। अब वापस -1, ये दोनों कैंसिल थोड़ी हो रहे, ऐसा नहीं कि आप कैंसिल कर दो। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/2, और वापस ये -1, 2 को 4 से काटेंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2। अब इसे लिख देना है। ये -1 -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 1, तो लिख देंगे -1/2। उससे अगला पद माइनस का 1 प्लस का 1, 1 में से 1 घटेगा 0, तो लिख देंगे 0। वापस ये हो गया -1 प्लस 3/2। देखिए अपोन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो लघुत्तम आ जाएगा 2। अब 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3। उससे अगला हो जाएगा -1 प्लस 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 1, तो लिख देंगे 1। अब इसे वापस लिख देते हैं। देखिए पहला पद आया -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद आया 0, चौथा पद है 3 में से -2 प्लस 3, क्या करना है 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1/2, और ये लास्ट हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको सारे मान प्राप्त करने हैं। चलिए अब इस प्रश्न का लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें a का मान दे रखा है -1.25 और d का मान दे रखा है -0.25। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में मान लिखना है। तो लिख देंगे a का मान कितना है -1.25। दूसरा पद हो जाएगा a, तो a का मान है -1.25 प्लस d, और d का मान कितना है -0.25। उससे अगला पद a का मान कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान है -0.25, और उससे अगला पद हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब इसे केवल सॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे -1.25 प्लस -1.25 प्लस माइनस कितना घटाना है 0.25। उससे अगला पद -1.25 प्लस माइनस 2 को गुणा करना है 0.25 से, 2 को गुणा करना है 0.25 से, गुणा कर देंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 10 का 0 हासिल 1, 2 को 2 से करेंगे 4 और 1 ये 5 और 2 को 0 से 0, तो कितना आया 0.50, तो लिख देंगे 0.50। उससे अगला पद -1.25 प्लस माइनस 3 को गुणा करना है 0.25 से, 3 को 5 से करेंगे 15 का 5 हासिल 1, 3 को 2 से करेंगे 6 और 1 7, यानी कि ये आया अपने माइनस का 0.75। अब इसको केवल बाकी करनी है अपने को। पहला पद है -1.25, दूसरा पद है माइनस का 1.25 माइनस 0.25, बाकी करनी है माइनस का 1.25 माइनस 0.25, तो 0.25। 5 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए जोड़ेंगे, इसमें बाकी करनी है लेकिन जुड़ेगा, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का ये 1, तो कितना आया आपने, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस का 1.50, तो यहाँ पर लिखेंगे हम
माइनस 1.50, उससे अगला पद माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और दोनों माइनस के तो ये माइनस का। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, माइनस माइनस प्लस तो लगाएंगे हम माइनस। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 आ गया माइनस का। और अपने को बोला था 4 पद, तो हो गए माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75 और माइनस का 2। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए अब इसका अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमें एपी दे रखी है और हमें ज्ञात क्या करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए पहला पार्ट लेते हैं। पार्ट क्या दे रखा है, 3, 1 -1 और -3, ये हमें एक एपी दे रखी है, यानी कि समांतर श्रेणी। ए का मान कितना हो जाएगा इससे 3, हमें ज्ञात करना था ए और डी का मान। तो प्रथम पद होगा जो फर्स्ट में लिखा होगा वो हो जाएगा ए का मान। ए का मान आ गया 3। अब अपने को ज्ञात करना है डी का मान। डी का मान कैसे ज्ञात करते, अगले पद में से पिछला पद घटाना है, यानी कि यहाँ पर अगर हम एपी की बात करेंगे तो डी हो जाएगा A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, और दूसरा पद कितना है 1 और पहला पद है 3, 1 में से 3 बाकी करेंगे तो -2, यानी कि डी बराबर आया अपने -2। आप ऐसा नहीं कि अगला भी ज्ञात करो, कर सकते हो। -3 में से अगर हम ये माइनस का 1 घटाएंगे तो भी आएगा -2, और आपको यहाँ पर वेरीफाई थोड़ी करना है कि यह एक एपी है या नहीं। अपने को सिर्फ इसने बोला है कि ये जो दे रखी है हमें सूची, यह एपी पहले से है, तो है तो हमें क्या करना है, केवल ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट में ए का मान आया 3 और डी का मान आया -2। दूसरा पार्ट लेते हैं। एपी दे रखी है -5, -1, 3, 7। इसमें ए क्या होगा, प्रथम पद, तो ए बराबर आएगा -5 फर्स्ट में लिख रखा है, और डी क्या होगा A2 - A1, तो डी बराबर लिखेंगे A2 - A1। A2 का मान कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पर -1, उसमें से घटाएंगे हम -5, तो इसमें घटाना है -5। ये -1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो लिख देंगे +5। अब -1 में 5 जोड़ेंगे, यानी कि 5 में से 1 घटाया तो 4, तो डी का मान आ जाएगा 4। अब वापस अगला पार्ट लेते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल है, केवल आपको एक बार देखने हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये प्रश्न ऐसे पूछने के चांसेस है। आपको एपी दे देंगे और बोलेंगे ए का मान और डी का मान बताइए, या फिर किसी एक का पूछ लेंगे। तीसरी एपी दे रखी है 1/3। देखिए सभी में तरीका सेम रहेगा, केवल ये माइनस पॉइंट बटा में कैसे भी प्रश्न आ सकता है। 13/3 अपने को करना है ए और डी का मान, तो ए बराबर आएगा प्रथम पद 1/3, डी बराबर होगा A2 - A1। A2 का मान कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3। अपॉन में दोनों के 3 है तो लघुत्तम आएगा 3, ऊपर बचा 5 - 1 यानी कि 4/3, तो डी का मान आ जाएगा 4/3 और ए का मान कितना आया 1/3। इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें ए का मान कितना होगा 0.6, तो ए बराबर लिख देंगे 0.6। डी का मान क्या होगा A2 - A1। A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। देखिए दोनों में एक संख्या के बाद ही पॉइंट है, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 1 में से 0 घटा दो 1, और ये पॉइंट है तो पॉइंट, यानी कि डी का मान आया 1.1। और ये सही है या नहीं है और देखना हो अगर आपको तो देख सकते हो। इसमें से इसे घटा दो 2.8 माइनस 1.7, 8 में से 7 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और ये पॉइंट है तो पॉइंट। देखिए सेम आया, तो डी का मान आ गया आपने 1.1। और इस तरीके से आपको इन इजी प्रश्नों को सॉल्व करना है और तैयारी को बेहतर करना है।